देखिए क्या होता है ना कि नमक हरामी सबके अंदर है। जिस पब्लिक का दिया हुआ खाते हैं ना उसको कहीं इंसल्ट कर देते हैं। वो मनमोहन सिंह से किसी का एलर्जी है, नाम आ गया, आप माइक पे के भाग गए। कहाँ कहाँ भागिएगा पूरी दुनिया में। खेसारी लाल यूं रास्ता चलने वाले लोग नहीं है, वो साधारण लोग नहीं है। पवन सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी गायकी से मुकाम हासिल किया है, और खेसारी लाल वो व्यक्ति है जिसने अपना पसीना बहा के अपना नाम बनाया है। तो इन दोनों को सैल्यूट होना चाहिए। दोनों बड़े कलाकार। लोग गरिमा बढ़ाया कहाँ है कि गिरा देगा। कोई कलाकार हो जो कह दे हम भोजपुरी का गरिमा बढ़ाए हैं, मतलब कौन सी बढ़ाए हैं? भोजपुरी के लिए क्या बढ़ाए हैं? भोजपुरी से 10 गो रुपया आप कमाए हैं। भोजपुरी से 10 रुपये कमा के आप कार पे चढ़ रहे हैं, उसके बाद जहाज में चढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है कि 10 किस्म का सोना का चैन पहन रहे हैं। कल खाने को ठीक नहीं था, आप आज ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं। वो भोजपुरी का देन है। आप भोजपुरी के लिए क्या किए हैं? ये 5 गो काम गिनवा दी। पवन सिंह और खेसारी का नाम बिना जपे भोजपुरी का समझ लीजिए कि बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। अगर कोई सोचे कि भोजपुरी की चर्चा करें और उसमें से पवन खेसारी को इसे कैंची की तरह काट के निकाल दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के अलावा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे हैं जो भोजपुरी का ही खाते हैं और भोजपुरी के ऑडियंस को, भोजपुरी के तमाम दर्शकों को बार बार बेइज्जत भी करते हैं। बहुत कलाकार है। देखिए, माइक कलाकार के लिए भी गरिमा की बात होती है, पत्रकार के लिए भी गरिमा की चीज होती है, और माइक को फेंकना स्टेज का बेइज्जती है। सिंगर नहीं है, ये आप जानकारी दुरुस्त कीजिए। अक्षरा सिंह, उनको भी पता है, यानी अक्षरा सिंह को भी पता है कि वो सिंगर नहीं है। वो शौकिया गाती हैं और बेसुरा गाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी गायक हैं जो अच्छा गाते हैं, उनको अच्छी तरह पता होगा कि अक्षरा सिंह कितना बढ़िया गाती हैं। अक्षरा सिंह के चाचा, मामा, मौसा, दादी, फूआ, फूफा, घर के पिताजी, माताजी के गाना सुनने से उनका मिलियन व्यूज तो आ नहीं जाएगा। उसके बाद ही कोई है तो अगर गलती से गाना बज गया तो उसमें माइक नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि तमाम ऑडियंस जो आई थी वो अक्षरा सिंह को देखने आई। एक अंदाज में कह सकते हैं कि कोई ऐसा जिला नहीं जो पवन खेसारी से हिला नहीं। अक्षरा सिंह अक्सर स्टेज पर नाराज हो जाती हैं, भड़क जाती हैं, और इसमें नया नहीं है और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अक्षरा सिंह क्या चाहती क्या हैं और कहना क्या चाहती हैं कि हम, मतलब उनको कैसा माहौल चाहिए, ये तो पब्लिक अभी तक समझ नहीं पाई है, और ना ही इवेंट ऑर्गेनाइजर समझ पाते हैं कि भाई अक्षरा सिंह को कैसा मतलब माहौल रहे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। यार, मैं ब्रजेश कुमार हूं और आप बिहार उजाला देख रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ अपना उड़ के किशन जी हैं और आज इनसे हम बात करने वाले हैं अक्षरा सिंह को लेके। अभी भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और सिंगर भी हैं, और अभी हाल फिलहाल में उनका एक मामला जो स्टेज प्रोग्राम को लेके चल रहा है कि माइक फेंक के चली गई हैं। क्या कुछ मामला है, ये सारी चीज आज हम जानेंगे भैया से। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को अभिनंदन है मेरे तरफ से। भोजपुरी का अपडेट हमेशा देते रहते हैं, इस बार सबसे बड़ा अपडेट आया है, क्या कहिएगा इसके बारे में? ये अपडेट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ये कोई नया नहीं है। अक्षरा सिंह अक्सर स्टेज पर नाराज हो जाती हैं, भड़क जाती हैं, और इसमें नया नहीं है और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अक्षरा सिंह क्या चाहती क्या हैं और कहना क्या चाहती हैं कि हम, मतलब उनको कैसा माहौल चाहिए, ये तो पब्लिक अभी तक समझ नहीं पाई है, और ना ही इवेंट ऑर्गेनाइजर समझ पाते हैं कि भाई अक्षरा सिंह को कैसा मतलब माहौल रहे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। अब कहीं पे जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा जिला नहीं है, मतलब एक अंदाज में कह सकते हैं कि कोई ऐसा जिला नहीं जो पवन खेसारी से हिला नहीं। तो वहाँ कोई भी चर्चा अगर होता है भोजपुरी का तो उसमें इन दोनों का नाम तो आएगा ही। अब वहाँ पे चाहे जो भी हो, अब अक्षरा सिंह स्टेज पे थी और वो पवन सिंह का एक गाना बजाने की बात वहाँ पे हो गई, वही असली मामला हो गया। अक्षरा सिंह ने भी गाया था कमरिया पतरे, और मान लीजिए कि जब आप सर्च करिएगा तो पवन सिंह भी अगर उसी गाना को गाए हैं तो वो गाना 1 नंबर में आएगा ऊपर। कारण है कि पवन सिंह ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं, सर्च में रहते हैं, और पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले हैं वो लोग भी जानते हैं कि भाई साहब पवन सिंह और खेसारी के बाद ही किसी का नाम आता है इंडस्ट्री में। तो पवन सिंह और खेसारी देखा जाए तो निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी के बाद सीनियर कलाकारों में अगर कोई है तो पवन सिंह ही है।
इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो पवन सिंह ही है जो सीनियर है। उनके बाद खेसारी कहते हैं कि मैं उनसे छोटा हूं, तो मान लीजिए उनके बाद खेसारी हैं। इन दोनों के बाद ही कोई है। तो अगर गलती से गाना बज गया तो उसमें माइक नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि तमाम ऑडियंस जो आई थी वो अक्षरा सिंह को देखने आई थी, वो अक्षरा सिंह को सुनने आई थी, वो अक्षरा सिंह को प्यार करती है पब्लिक। अक्षरा सिंह का गाना भी मिलियन मिलियन जाता है, तो उनके घर के लोग तो गाना सुनते नहीं है, पब्लिक सुनती। अक्षरा सिंह के चाचा मामा मौसा दादी फूआ फूफा घर के पिताजी माताजी के गाना सुनने से उनका मिलियन व्यूज तो आ नहीं जाएगा। जो पब्लिक सुनती है तभी आता है। तो उस पब्लिक को हमको नाराज नहीं करना चाहिए था, यानी अक्षरा सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि वो एक सिंगर भी हैं, और एक सिंगर के लिए माइक बहुत मायने रखता है। स्टेज पे इस तरह से माइक फेंक के जाना ये कितना शोभनीय है? अक्षरा सिंह सिंगर नहीं है, ये आप जानकारी दुरुस्त कीजिए। अक्षरा सिंह उनको भी पता है, यानी अक्षरा सिंह को भी पता है कि वो सिंगर नहीं है। वो शौकिया गाती हैं और बेसुरा गाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी गायक हैं जो अच्छा गाते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि अक्षरा सिंह कितना बढ़िया गाती हैं। तो अक्षरा सिंह को मैं भी गायिका नहीं मानता हूँ, फिर भी एक्ट्रेस हैं। फिर भी एक माइक गरिमा होता है गायक के लिए, चाहे वो गायक नया हो पुराना हो, अच्छा हो या खराब हो या बढ़िया हो, माइक एक गरिमा वाला चीज है। माइक कलाकार के लिए भी गरिमा की बात होती है, पत्रकार के लिए भी गरिमा की चीज होती है, और माइक को फेंकना स्टेज का बेइज्जती है। सीवीएस मिश्रा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही बुक किया था अक्षरा सिंह को। उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। अक्षरा सिंह को सीवीएस मिश्रा ही बुक किए थे, और वहां आने के बाद अक्षरा सिंह वहां पहुंची तो इस तरह का मामला हो जाएगा ये किसी को पता नहीं था। सीवीएस मिश्रा जितना चीज हमको बताए, हम ये नहीं कहते कि अक्षरा सिंह पूर्णतः गलत है या ऐसा वैसा। वहां अगर जानबूझ के ऐसा किया गया है कि हाँ अक्षरा है तो यहाँ पवन सिंह का गाना धीरे से बजा दो, या जो भी है उनको टीज करने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए, ऐसा कई बार हुआ भी है। अगर किसी ने जानबूझ के किया है बार बार तो ये गलत है, लेकिन अगर गलती से बज गया है तो इसमें बहुत नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत गुस्सा होने वाली बात नहीं है, और स्टेज की गरिमा तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप बहुत करीब से जानते हैं, और ऐसे में स्टेज पे बार बार इस तरह से होना, कभी कोई कलाकार कभी कोई कलाकार, स्टेज पे ये लोग बार बार क्यों ऐसा मतलब इस तरह के आपत्तिजनक काम करते हैं ये लोग? देखिए क्या होता है ना कि नमक हरामी सबके अंदर है। जिस पब्लिक का दिया हुआ खाते हैं ना उसको कहीं इंसल्ट कर देते हैं। वो मैं अक्षरा सिंह को लेके नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कलाकार ऐसे हैं जो भोजपुरी का ही खाते हैं, और भोजपुरी के ऑडियंस को, भोजपुरी के तमाम दर्शकों को बार बार बेइज्जत भी करते हैं। बहुत कलाकार ऐसे हैं। मैं अक्षरा सिंह को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, अक्षरा सिंह के लिए मैं ये लाइन नहीं बोल रहा हूँ। अक्षरा सिंह का मैंने इंटरव्यू भी किया है, बाई नेचर हमको बहुत अच्छी लगी है। अक्षरा सिंह बाई नेचर बुरी नहीं है। वहाँ क्या हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, है ना। अगर वहाँ पूर्णतः इस बात की सच्चाई सामने आती है तो वो बात अलग है, लेकिन माइक अक्षरा जी ने फेंक दिया, थोड़ा दुख का बात है, नहीं फेंकना चाहिए था। पर्सनली मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अक्षरा सिंह बाई नेचर बुरी नहीं है, अच्छी है। मैं मिला हूँ उनसे बातचीत किया हूँ, उनका नेचर मुझे अच्छा लगा है। लेकिन ये क्यों हो गया, एक्चुअली में फर्स्ट प्रायोरिटी देखा जाए तो वो पवन सिंह का गाना बजा, और अक्षरा जी आप सब जानते हैं कि पवन सिंह से उनका रिलेशन कैसा है। तो एक तो सबसे पहली चीज कि वहां बजाना नहीं चाहिए था पवन सिंह का गाना, अगर दिक्कत है तो है। और एक्चुअली में क्या चीजें हैं कि अक्षरा जब स्टेज पे आती हैं तो कई बार जानबूझ के भी लोग पवन सिंह का गाना बजा देते हैं। पवन सिंह से इतना नाराजगी क्यों है? पवन सिंह के साथ बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। पवन सिंह इस तरह इंडस्ट्री में कोई बच सकता है क्या इस तरह के माहौल से? पवन सिंह और खेसारी का नाम बिना जपे भोजपुरी का समझ लीजिए कि बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। अगर कोई सोचे कि भोजपुरी की चर्चा करें और उसमें से पवन खेसारी को इसे कैंची की तरह काट के निकाल दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के अलावा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इन दोनों का नाम आएगा ही आएगा, और उसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दोनों का चर्चा हर हाल में होगा, और उसके बगैर समझ लीजिए कि आप कोई चीज नहीं बना सकते हैं, किसी विषय पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। आजकल सीवीएस मिश्रा जी जो है कलाकार, वो अक्षरा सिंह के पीछे एकदम पैर हाथ धो के पड़े हुए हैं, क्या कारण है इतना? नहीं, हाथ पैर धो के पड़े नहीं है। सीवीएस जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनको हम लोग पर्सनली जानते हैं,
अगर वो बुकिंग किए थे, अक्षरा जी वहाँ गई थी, अब मान लीजिए कि अक्षरा जी का बुकिंग होता है 3 लाख 4 लाख से ऊपर, नीचे नहीं होता है। मान लीजिए अक्षरा जी की बुकिंग होती है 3 लाख से ऊपर, 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख होता है बुकिंग। उसमें बाउंसर्स होते हैं, गाड़ी का खर्च होता है, तमाम चीजें होती हैं। अब इतना खर्चा कोई देगा और कलाकार आके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा में निकल जाए, तो इतनी बड़ी जो क्राउड बुलाए हैं आप, पब्लिक जानते हैं उग्र हो जाएगा, मूवमेंट चेंज हो जाएगा, उसको आप संभाल नहीं पाइएगा और मूवमेंट में कुछ भी हो जाता है। सीवेश मिश्रा अकेले उतने क्राउड को संभाल नहीं पाते अगर उनको मैनेजमेंट नहीं आता तो सीवेश मिश्रा बाय नेचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और लंबे टाइम से स्टेज कर रहे हैं। उनको पता है कि कौन सी पब्लिक किस मूड की है, सीवेश जी को पता है कि कौन सी पब्लिक किस मूड की है। तो स्टेज पे तो उन्होंने कितनों को स्टार बनवा दिया है। सीवेश भाई को मैं बता रहा हूँ, सीवेश जी के साथ गाना गा गा के कितने लोग स्टार हो गए। मैं किसी एक का नाम रख दूंगा तो अभी मामला दूसरा फिर गर्म हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि हमसे हो जाता है, बार बार अक्सर विवाद हो जाता है। कारण है कि मैं सच बोल देता हूँ और लोग मुझे टारगेट कर लेते हैं, ये कर दिया, वो कह दिया, ये विवाद हो गया, ये इस तरह का इंटरव्यू दे दिया। पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया है, विवाद हो गया था, तमाम मिलियंस गए और लोग मुझे किसी अमुक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दुश्मन मान लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षरा जी का भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, सीवेश मिश्रा जी का भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, दोनों अच्छे कलाकार हैं। आज पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका काम अपने नाम पर चल रहा है। फिर भी सीवेश जी हो या फिर अक्षरा जी हो, दोनों बेहतरीन कलाकार हैं, नो डाउट। अक्षरा जी को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, सीवेश भाई को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, दोनों अच्छे कलाकार हैं। पवन जी इज अ पावर स्टार। पवन सिंह का नाम तो आता ही है भोजपुरी में भाई। पवन सिंह के बगैर, खेसारी के बगैर आप भोजपुरी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, अब ये चर्चाएं हैं, अब आप कहीं पवन सिंह से किसी का एलर्जी है, नाम आ गया, आप माइक पे के भाग गए, कहाँ कहाँ भागिएगा, पूरी दुनिया में पवन सिंह है। एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये लोग स्टेज पे कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे कलाकार हैं भोजपुरी के, ये लोग स्टेज पे आते हैं और हो हल्ला होता है, क्या इससे भोजपुरी का गरिमा ये लोग कहीं ना कहीं गिरा नहीं रहे? ये लोग बढ़ाया कहाँ है, ये लोग गरिमा बढ़ाया कहाँ है कि गिरा देगा? कोई कलाकार हो जो कह दे हम भोजपुरी का गरिमा बढ़ाए हैं, मतलब कौन सी बढ़ाए हैं? भोजपुरी के लिए क्या बढ़ाए हैं? भोजपुरी से 10 गो रुपया आप कमाए हैं, भोजपुरी से 10 रुपये कमा के आप कार पे चढ़ रहे हैं, उसके बाद जहाज में चढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है कि 10 किस्म का सोना का चैन पहन रहे हैं, कल खाने को ठीक नहीं था, आप आज ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, वो भोजपुरी का देन है। आप भोजपुरी के लिए क्या किए हैं, ये 5 गो काम गिनवा दीजिए। कोई कलाकार हो जो बता दे कि भोजपुरी के लिए हम ये किए हैं, वो किए हैं, कौन सी किए हैं? भोजपुरी के लिए बोलता है लोग कि हम बड़े बड़े कलाकारों को नचाए हैं यहाँ पे। ठीक है, नचाए हैं। आप नहीं थे तो भोजपुरी नहीं था, आप नहीं रहिएगा तो भोजपुरी ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है, भोजपुरी से सब लोग है, किसी कलाकार से भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी है तो कलाकार है, और भोजपुरी आज से नहीं है। जब से धरती है ना, जब से भाषा है, जब से लोग भोजपुरी बोलना शुरू किए, तब से भोजपुरी है। कलाकार बाद में आए होंगे, भाषा पहले है, भाषा से ही काम चल रहा है सबका। और रहा बात पवन खेसारी का चर्चा का, आप जो बोल रहे हैं, तो कोई ऐसा जगह नहीं है, मतलब जहाँ जाइएगा पवन खेसारी को पाइएगा। पवन खेसारी का नाम नहीं लीजिएगा तो भोजपुरी में समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कारण है, इन दोनों ने बहुत मेहनत किया है। पवन सिंह और खेसारी लाल यूँ रास्ता चलने वाले लोग नहीं हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं। पवन सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी गायकी से मुकाम हासिल किया है, और खेसारी लाल वो व्यक्ति है जिसने अपना पसीना बहा के अपना नाम बनाया है। तो इन दोनों को सैल्यूट होना चाहिए, दोनों बड़े कलाकार हैं। और पवन खेसारी बनना आसान नहीं है। स्टेज पे चढ़ के माइक ले लेना, वो सब नौटंकी कर देना, जिसको गाने का ढंग नहीं है, वो भी आज अपने को फलाना सिंगर बोलता है। अंत में जाते जाते हम यही जानना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार ये लोग स्टेज पे आते हैं, हो हल्ला करते हैं, कई सारे आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये सब जानबूझ के करते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए क्या आप कहिएगा? ऐसा अगर होता है तो पब्लिक को तकलीफ होता है,
किसी भी चीज़ से अगर आपको ऑन स्टेज कोई दिक्कत होता है तो उसको बाद में भी देखा जा सकता है और उससे निजात पाया जा सकता है। अगर ऑन स्टेज कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बाद में भी आप सुलझा सकते हैं, लेकिन लाखों पब्लिक जो सामने होती है उनका दिल टूट जाता है जब कलाकार स्टेज से उतर जाता है, भाग जाता है, माइक फेंक देता है। अक्षरा जी ने भी ऐसा किया, हम समझ सकते हैं कोई ना कोई विशेष कारण होगा, कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक आई थी उनको देखने के लिए, उनको तकलीफ हुआ था, इसका ख्याल अक्षरा जी को रखना चाहिए था। अक्षरा जी बेहतरीन कलाकार हैं, नो डाउट। मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, अक्षरा जी सिंगर नहीं हैं, ये अक्षरा जी को भी पता है। अक्षरा जी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा अभिनय करती हैं, नृत्य करती हैं, एक अच्छी कलाकार हैं, लेकिन अच्छी गायिका नहीं है, ये उनको भी पता है। बहुत लोग अक्षरा जी के फैन होंगे, उनको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सच यही है। कहीं ना कहीं ये भी वहाँ पे आरोप लग रहा है कि स्टेज प्रोग्राम पे पवन सिंह का गाना का जो बात है उसको तो है, ये है उनका कहना है कि वहाँ पे गड्डी कोई ले लिया था और फेंक रहा था मेरे ऊपर, उसको लेके वो शायद नाराज़ हुई थी। तो कलाकार है तो वहाँ पैसा तो लोग फेंकेगा ही, क्या कहिएगा? देखिए, ये बिहार है और बिहार में अपने भोजपुरिया लोग को आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ आप ऐश्वर्या राय को भी बुला दीजिएगा तो कोनो ले जाकर 10 का नोट थमा देगा और ऐश्वर्या राय को लगेगा कि मेरा बेइज्जती हो गया। तो बिहार है, यहाँ ऑर्केस्ट्रा चला है और यहाँ ऑर्केस्ट्रा देखने वालों को लगता है, जो अक्षरा सिंह को नहीं पहचानता है उसको लगा होगा कि ये भी कोई ऑर्केस्ट्रा वाली है। हो सकता है कि उसको नहीं पता हो कि ये कौन है, उससे गलती हो गया होगा। और मान लीजिए कि कोई रिक्शा वाला है, कोई टेम्पू वाला है, वो नहीं जानता है अगर कि कौन कलाकार है, आई है, नाच रही है, गा रही है, ये भी कलाकार होगी, तो आदत है ऑर्केस्ट्रा में 10, 20, 50 देने का, वो निकाल के दे दिया होगा, वो समझा होगा ये भी कोई ऑर्केस्ट्रा वाली है। लेकिन किसी भी कलाकार का इंसल्ट नहीं करना चाहिए ऑन स्टेज। अक्षरा जी को भी इंसल्ट अगर लगा होगा तो बड़ी कलाकार हैं, छोटी हरकत होगी तो उनको बुरा लगेगा ही, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उससे बिहार बदनाम होता है, जगह बदनाम होता है। सोशल मीडिया पे कई जगह से कहा जा रहा है कि स्टेज पे ये लोग नचनिया हैं और नचनिया की तरह रहें, औकात में रहें, कार्यक्रम करने आए हैं, कार्यक्रम करें, लोग पैसा दे रहे हैं तो उनको देना चाहिए था। नचनिया ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की भी नचनिया होती है। जिस स्टेज पर अक्षरा सिंह प्रोग्राम दे रही थी, वहाँ बगल में 2-3 लड़कियाँ भी डांस करती थी, कर रही थी, आप देखे होंगे, वो भी डांसर है, वो भी नचनिया है, वो स्पेशल नचनिया है। वो अक्षरा सिंह क्यों नहीं बन जा रही है? कलाकार का अपना अपना लेवल है, और नचनिया तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी लोग बोले थे, रवि किशन को भी बोले थे, मनोज तिवारी को भी बोले थे, और तीनों भोजपुरी का शेर जो है जाके संसद में जो है सांसद बन के गरज रहा है। तो पब्लिक है, फुर्सत में है, बेरोजगार है, कुछ भी बोल देगी। लोग यहाँ आगे बढ़ाने की बात थोड़े करते हैं, पैर खींचने की बात करते हैं। तो किसी भी कलाकार का उस तरह से इंसल्ट नहीं होना चाहिए। कलाकार को बुलाए हैं, सम्मान कीजिए, और कलाकार को भी समझना चाहिए कि हम जहाँ गए हैं, अगर शिवेश मिश्रा बुलाए थे अक्षरा जी को, तो अक्षरा जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवेश ने मुझे बुलाया है, तो मैं अगर ऐसा करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो बेइज्जती शिवेश मिश्रा का होगा। तो अक्षरा जी को भी सामने वाले कलाकार का ध्यान रखना चाहिए था। ये जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो अभी हमारे साथ अपना उड़ के किशन जी थे, जिन्होंने अक्षरा सिंह के जो अभी स्टेज शो पे जो माइक फेंका गया है उसको लेके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं, और इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और एक कलाकार के लिए माइक बहुत अहम होता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो कि माइक सरस्वती का देन कहा जाता है, और उस चीज़ को स्टेज पे इस तरह से फेंकना और स्टेज से छोड़ के जाना कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज में यह गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी तमाम बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।